श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, क्या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लाख कोशिशों, पूजा पाठ और बड़े बड़े अनुष्ठानों के बाद भी अधूरी है? तो रुकिए, क्योंकि 19 मई मंगलवार को साल का सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। ज्येष्ठ महीने की सबसे बड़ी तृतीया तिथि है, जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आने वाला ये वो चमत्कारी दिन है जब मंगलवार और तृतीया के मिलन से हर बिगड़ा काम बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको माचिस की डिब्बी का एक ऐसा गुप्त और अचूक उपाय बेहद सरल शब्दों में बताने जा रहे हैं, जिसे करने के बाद आपके जीवन के सारे दुख और कंगाली हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अपने कष्टों को मिटाने का ये आपके पास पूरे साल का आखिरी और सबसे बड़ा मौका है। इसीलिए इस बेहद कल्याणकारी विधि को ठीक से समझने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसका फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से सुन और समझ लेना, उसके बाद ही करना, ताकि आपको इसका फल जरूर मिले। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की तो आपकी जवानी समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता हो कि यह समस्या किस वजह से है, चाहे वो पितृदोष हो या किसी भी तरह का मंगल दोष, इस दिन यह उपाय करने से सब ठीक हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर इस विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन के शुभ मुहूर्त के कारण हमें बहुत जल्दी और बड़ा फल मिलता है। फिर उनकी तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। हम आगे वीडियो में एक एक करके सब बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय बच्चों में चली जाएगी, उनका भी आ जाएगा जरूर टाइप कर फिर उनकी जवानी उनके बच्चों में चली। इस माचिस की डब्बी वाले उपाय को हमें ज्येष्ठ माह की मंगलवार तृतीया तिथि के दिन कैसे और कहां करना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे ये उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये उपाय करना किसको है। तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती हैं, या फिर अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों से भी ये उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई विशेष मनोकामना या परेशानी है तो वो खुद अपने लिए भी इस उपाय को अकेले कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को परिवार का हर सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर के लिए कोई एक बड़ी महिला भी कर सकती है। अब अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय या शाम के समय। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप सबसे उत्तम समय के बारे में पूछें अनादि टाइम से चल रहा है, समय से करना ज्यादा बेहतर और प्रभावशाली होगा। बाकी सुबह के समय करने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जानिए कि इस उपाय से क्या होगा। तो माचिस की डब्बी के इस प्रयोग से आप अपने जीवन से हजार क्या, लाख क्या, बल्कि करोड़ों शत्रुओं का भी पूरी तरह से सफाया कर सकते हैं और कभी भी आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिनके ऊपर कोई कुछ किया कराया करवा रहा है, या फिर कोई आपकी संपत्ति, व्यापार और दुकान पर बुरी नजर रखकर उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो माचिस की डब्बी का ये छोटा सा उपाय करते ही उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। इस उपाय को अगर आप सही तरीके से समझकर करेंगे तो ये 100% काम करता है और आपके दुश्मनों का सफाया हो जाता है। इस उपाय को स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है और इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला। सिर्फ घर में रखी एक माचिस की डिब्बी से ही शत्रुओं का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। चाहे आपका शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा
और चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ बच्चों में पाएगा। चली जाएगी, तो उनका भी चलिए आ जाएगा बात करते बुढ़ापा, हैं कि फिर उपाय उनकी किस जवानी तरह से उनके करना बच्चों में है। चली जाएगी। तो देखिए, माचिस की डिब्बी में आपको बस ये एक चीज रख देनी है जिससे शत्रु और उसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सिर्फ माचिस की डिब्बी में ये एक छोटी सी चीज आपको आज छुपा कर रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हों या फिर वे शत्रु जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे दुश्मन अच्छे हैं, ऐसे जिन्होंने कभी आप आपको थे, बहुत परेशान तो कर आपकी रखा है, जवानी चली तो गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि अब ये माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर कर देगी। ऐसा अचूक और उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इसे करते ही आपके शत्रुओं की बोलती बंद हो जाएगी और उनकी सारी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। शत्रु अंदर से बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे और वे आपका कुछ भी अहित करने के और लायक आपको नहीं आ गया बचेंगे। बुढ़ापा। आज जो लोग आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे बिना बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं और बिना किसी गलती के भी आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि जब आप शत्रु मुक्ति का ये अचूक उपाय कर लेंगे, तब से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये इतना प्रभावशाली उपाय है कि इसे करने से शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और कभी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएंगे। यानी फिर कभी वे आपको परेशान करने, कष्ट देने या आपके ऊपर तंत्र मंत्र और किया कराया करवाने की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से शत्रु तांत्रिकों के पास जाकर कुछ ऐसा टोना टोटका करवा देते हैं जिससे व्यक्ति हर तरफ से बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप पूरा विश्वास मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे करने से आपके जीवन से शत्रुओं की हमेशा के लिए छुट्टी होकर रहेगी और वे कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको घर में रखी एक माचिस से यह उपाय करना है। माचिस तो हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती है और इसी माचिस के एक छोटे से उपाय से आप अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आपको माचिस में बस एक विशेष चीज रखनी है। अब वह कौन सी चीज है, कैसे रखनी है और किस दिन आपको ये उपाय करना है, ये सब हम आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में एक जयकारा लगाना है। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसीलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही आप पूरी श्रद्धा से जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलने लगती है। इसलिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, ताकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिल जाता है उनका कभी कोई अहित नहीं कर सकता और उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसके साथ तो आपकी जवानी चली गई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही आपकी हर समस्या का हल आपको मिलता है और ये ज्ञानवर्धक वीडियो और उपाय आप तक पहुंचते हैं। ये सब उन्हीं की असीम कृपा है, इसलिए उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपके घर में हमेशा धन सुख और समृद्धि आए। ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर हमेशा बनाए रखें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की विधि के बारे में। देखिए, यह उपाय हमारे घर की माताएं बहनें भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे अगर मंगलवार का दिन है या तृतीया की तिथि है तो उस दिन भी आप इस उपाय को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप इसे किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन किए जा सकते हैं। इसे आप अपने गुप्त शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं और उन लोगों के लिए भी कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। समय की बात करें तो आप इसे सुबह, दोपहर या शाम को किसी भी समय कर सकते हैं। तो चलिए अब उपाय की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने टाइम से चल रहा अभी तक जयकारा नहीं लगाया है तो जल्दी से कमेंट में जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक नई और भरी हुई माचिस की डब्बी लेनी है जिसके अंदर पूरी तीलियां मौजूद हों।
खाली माचिस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही आपको एक छोटा सा सफेद कागज का टुकड़ा लेना है। कागज बिल्कुल साफ होना यही तो चाहिए, प्रोसेस खेल जिस पर चल कोई रहा है। लाइन न बनी हो, अनादि कुछ भी टाइम लिखा से हुआ चल न रहा हो। है। इसके बाद आपको एक काले रंग का पेन या मार्कर लेना है। ध्यान रहे कि पेन का रंग सिर्फ काला ही होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि जो साफ कागज आपने लिया है, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। लेकिन मान लीजिए कि आपको अपने शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या फिर आपके बहुत सारे शत्रु हैं जिन्हें गुप्त शत्रु कहा जाता है, जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि गुप्त शत्रुओं का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है और आधे से ज्यादा मामलों में उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए ऐसी स्थिति में आप किसी का नाम न लिखकर पर्ची पर सीधे शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इससे यह फायदा होगा कि आपके जितने भी शत्रु होंगे, चाहे वे 2 हो, 3 हो, 1000 हो या कितने भी हो, वे सभी एक साथ परास्त हो जाएंगे और आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यानी उनकी पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी और वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि आपका आर्थिक नुकसान करना है, धन की हानि करनी है या आपका व्यापार खराब करना है, वे सिर्फ सोचते रह जाएंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। तो आपको पर्ची पर नाम लिख लेना है या फिर शत्रु लिख देना है, जो कि सबसे उत्तम है। शत्रु लिखने के बाद उस पर्ची को ऊपर की तरफ अच्छे से फोल्ड कर लेना है, यानी मोड़कर बंद कर लेना है। अब जो भरी हुई माचिस आपके पास है, उसे खोलकर उसके अंदर इस सफेद रंग की पर्ची को, जिस पर आपने शत्रु लिखा है, चुपचाप रख देना है। पर्ची रखने के बाद माचिस को बंद कर देना है और इस माचिस की डब्बी को पूरे 24 घंटे तक अपने पास ही रखना है। अब आप सोचेंगे कि जब रात में सोएंगे तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? तो जी नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को आपको अपने पास ही रखना है। आप उसे अपनी जेब में रख सकते हैं या सोते समय अपने तकिए के पास रख सकते हैं, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं करना है। जब पूरे 24 घंटे पूरे हो जाएं, तो उसके अगले दिन आपको सुबह उठना है और अपने रोजमर्रा के कार्य पूरे कर लेने हैं। उसके बाद दिन में जब भी आपको फुर्सत मिले, आपको उस माचिस को लेकर किसी एकांत स्थान पर जाना है। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी इकट्ठा रहता हो, या फिर किसी ऐसे सुनसान और एकांत स्थान पर चले जाएं जहां लोगों का आना जाना न के बराबर हो। वहां जाकर आपको एक बार फिर अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है और मन में यह भाव लाना है कि मेरे जितने भी दुश्मन हैं, वे अब पूरी तरह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर जा रहे हैं और चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचते हुए आपको मन ही मन राहुदेव से प्रार्थना करनी है। और आपको आ गया हे बुढ़ापा। राहुदेव, मेरे जो भी फिर शत्रु और दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए, क्योंकि माचिस का ये विशेष उपाय राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपको उस पूरी माचिस की डिब्बी को तीलियां और पर्ची समेत उसी एकांत स्थान पर फेंक देना है। ध्यान रहे कि माचिस के अंदर से पर्ची बाहर नहीं निकालनी है, बल्कि बच्चों में चली जाएगी, उनका भी आ जाएगा बुढ़ापा, वैसे फिर उनकी जवानी उनके फेंक बच्चों कर में आ चली जाना है। माचिस फेंकने के बाद आपको पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखना है और सीधे अपने घर चले आना है। घर आकर अपने हाथ पैर अच्छे से धो लेने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ये शक्तिशाली उपाय आपको अपने ऐसे कभी पूरे आप थे, जीवन में सिर्फ तो एक ही आपकी बार जवानी करना चली है। गई। आप इसे बार बार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, क्या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लाख कोशिशों, पूजा पाठ और बड़े बड़े अनुष्ठानों के बाद भी अधूरी है? तो रुकिए, क्योंकि 19 मई मंगलवार